हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक। एक क्लास हम इस टॉपिक के ऊपर कर चुके थे। आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी, ठीक है। यानी कि हम बोलते हैं जिसको क्या, अनुपात और समानुपात। कोई भी एग्जाम हो आपका, 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट ही आते हैं। और दूसरी बात और भी मैं बता दूं, कभी कभी डायरेक्ट नए आते हैं ना, दो एक्स्ट्रा में भी उसके बेस्ड भी 2-3 क्वेश्चन और मिल जाते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में भी उसकी कैपेसिटी यानी कि 2:3 में ए और बी की काम करने की क्षमता 2:3 है, 5:8 है, ऐसे करके आ जाते हैं। और भी बहुत जगह नए टॉपिक यूज होता है। डायरेक्ट तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनडायरेक्ट रूप से भी कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं ये, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। तो पीछे हमने सब कुछ पढ़ा था इसके बारे में। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, द्वितीय क्या है, चतुर्थ क्या है, ठीक है, वर्ग अनुपात क्या है, वर्गानुपात क्या है, सभी हम पढ़ चुके थे। अगर आपको नहीं पता है ये बातें तो आप पीछे की क्लास एक बार जरूर देखिए, उसके बाद इस क्लास में आए, ठीक है। अगर आपने पीछे क्लास देखी है तो कोई बात नहीं है। चलो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना आप। जो भी है कि x की वैल्यू दे रखी है 1/3y। क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 1/3y है, ठीक है। और y की जो y दे रखा है, x इज इक्वल टू 1/3y है, और y किसके बराबर है, 1/2z के बराबर है। और यहां आपको निकालना क्या है, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे निकालेंगे, यहां मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये तीनों भी निकालने हो जाते हैं कई बार फर्स्ट और लास्ट भी पूछ लेता है। अगर तीनों निकालने हो तो कैसे निकालोगे, और फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो आप क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, दोनों बातें मैं बता देता हूं। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा है, मैं ये बता देता हूँ x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। फिर मैं बता देता हूँ कि x और z यानी कि फर्स्ट और लास्ट पूछे तो क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। वो ट्रिक सिर्फ एक जगह ही काम करेगी, ये भी उसके नुकसान और फायदे भी हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहले ये x है, इस y को मल्टीपल से उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर y है, ये z मल्टीपल में है तो क्या हो जाएंगे, यहाँ भाग में हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। ये x के सामने जो है वो x की वैल्यू पुट कर लेंगे, y के सामने जो है y की वैल्यू पुट कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ x के सामने x की वैल्यू, z के सामने z की वैल्यू, यानी कि y के सामने y की और z के सामने z की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर हम बात करें ना बिल्कुल कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने की, तो x के सामने क्या है, 3 है, y के सामने क्या है ना, x के सामने 1 है, y के सामने 3 है, तो आप रखोगे 1:3, ठीक है। अब क्या है, y और z के कंपैरिजन करेंगे, y का 1 है और z के 2 हैं, तो 1:2 रखेंगे, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, आपको मल्टीपल करना होता है। कैसे करेंगे, एक सबसे आसान बात मैं बता देता हूं कि यहाँ कोई भी ये रो, 2 रो है, क्योंकि ये 3 है तो 2 ही रो हैं। अगर 4 होती, 3 रो होती, 5 होती तो 4 रो होती। तो फिर ना बेसिक तो हम ऐसे मल्टीपल करते हैं, इस किसके साथ, इस किसके साथ, इस किसके साथ, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट है ना, इसको पुट करते चलेंगे लास्ट तक। तो यहाँ भी 3 पुट कर दिया, और भी आगे चलना होता तो और भी आगे पुट कर देते हैं। यहाँ दूसरी बात, 1 है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो इस 1 को पुट कर देंगे हम, ठीक है। इस 1 को हम पुट कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर से नीचे की मल्टीपल कर देंगे, 1:3:6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1:3:6। दूसरी बात अगर मैं करूँ आपकी, कि मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट जब कभी भी निकालना हो तो ये x y y z ऐसे करके कुछ भी दे रखा हो ना, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ 1:, फर्स्ट और लास्ट का अगर पूछ लेता, ठीक है, तो 1:6 होता। तो हमें क्या करना होता, 1/3 गुणा में 1/2 ऐसे गुणा करके रख दो। ये फर्स्ट और लास्ट का ही आता है, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब है 1:6। तब आप ऐसे कर सकते हो जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से होने वाला है, वहां ट्राई करेंगे हम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, नहीं तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं डस्ट कर देता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से देखें क्या है। किसी अगर कोई कैंडिडेट इसका सॉल्यूशन कर देता है अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम करते हैं। देखो यहाँ पे ना a:b, b:c, c:d दे रखे हैं, यानी कि 4 टर्म्स दे रखे a b c d, और जो पूछा वो a और d का पूछा है।
तो ट्रिक तो मैं बता दूंगा आपको पहले, लेकिन अगर आपको सभी का पूछ ले, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सभी का पूछेगा तो आप क्या करेंगे? पहले मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ जैसे कि इसने पूछा, इसका आंसर ही बता देता हूँ जो इसने पूछ रखा है। ए अनुपात बी कितना है? 8 अनुपात 11 है। तो मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट पूछे तो ऐसे ही फ्रैक्शन में लिख देंगे 8/11 गुणा में दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा 22 अनुपात 25, तो आप रखोगे 22/25, और तीसरा क्या दे रखा है 15/18, तो आप रखोगे 15/18। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का ही रेशियो बताएगा। अगर बीच में से कहीं पूछ लिया तो फिर आप नहीं बता पाओगे इस तरीके से, लेकिन यहाँ फर्स्ट और लास्ट का है तो हम अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, फिर किसी ने रोका भी नहीं है। अब जो भी यहाँ से कैंसिल होता है कर सकते हो भाई, 11 दूनी 22, ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 दिए 15, 5 पंजे 25। अब क्या करता भाई, एक मिनट भाई, 18 नहीं थे, सॉरी ये 28 थे, ठीक है ना, ये 28 थे। अब जो भी कटता है और देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 दूनी 4 दिए 12 तो ऊपर हो गए, और नीचे कितने हो गए 7 पंजे 35। तो आप लिख सकते हो इसको 12/35। यहाँ तक बोर्ड पे साफ दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ तक हाँ कवर हो जाता बोर्ड, तो 12/35, ठीक है। ये तो आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। बेसिक मैं बिल्कुल बता देता हूँ कैसे, अगर सभी का पूछे तो आप क्या करेंगे, फिर आपका ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करेंगे, आपको ये करना होगा ए अनुपात बी, ठीक है, थोड़ा हाथ दूर दूर रख लेता हूँ मैं, ए अनुपात बी अनुपात में सी अनुपात में डी। ए अनुपात बी कितना था 8/11, बी और सी का कितना था 22/25, सी और डी का कितना था 15/28, ये था ना भाई। अब क्या करना है, सभी का निकालना है। यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट का निकाल सकते हैं, अगर फर्स्ट लास्ट का है तो ज़्यादा समय लगता है यहाँ पे, लेकिन सभी का निकालना है तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दरअसल मैंने बताया था कि ये लास्ट है ना, पुट करते चले लास्ट तक, यहाँ भी 11 पुट कर देंगे, यहाँ भी 11 पुट कर देंगे, यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 पुट कर देंगे, ठीक है। आगे क्या है कि आगे ब्लैंक है ये, तो ये पुट कर देंगे, 22 पुट कर देंगे, यहाँ क्या है 15 है तो ये भी 15 आगे पुट करते चलेंगे, ठीक है। अब जो कॉमन है ना सभी में 1 2 3 4, चारों कंडीशन में, चारों रो में, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि 11 11 11 दूनी 22, सॉरी ये भी 11 ये भी 11 ये भी 11, 11 दूनी 22, ये कट जाता है ना, तो ये हटा सकते हैं। और भी कुछ हटता होगा, यानी कि 5 यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो आप 5 भी कर सकते हो। 5 दिए 15, 5 दिए 15, ठीक है, 5 दिए 15, और कितने होते हैं 5 दिए 15, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी। अब आपको क्या करना और भी है क्या, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, ठीक। 5 पंजे 25 होते हैं, ठीक है, 5 पंजे 25 होते हैं। तो क्या है कि यहाँ 3 नहीं है, तो आपको करना क्या है, और कुछ नहीं, आपका जाएगा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, पर 2 यहाँ नहीं है 2 यहाँ, यहाँ नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी में होना चाहिए था। आप क्या करोगे, 8 दूनी 16 और 16 3 48, यहाँ से आ जाएगा 48, ये 22 22 3 66 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 25 और 25 बचते हैं ना, 25 3 75 आ जाते हैं। यहाँ पे 28 पंजे 280 का 140, तो 140 आ जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ 240 आ जाते हैं। नया रेशियो ये रहेगा 48/66/75/140 का, ये तो सभी का रहेगा। अगर सभी का पूछे तो आपका आंसर आ चुका है। इसने पूछा फर्स्ट और लास्ट का, यानी कि ए और डी का, तो ए और डी का 48/140 है, 48/140 है। 48 140 से कितने से कट सकता है भाई, 4 से काट सकते हैं, तो 12 आ जाएगा, 4 से काट देंगे तो 35 आ जाएगा, 12/35। ये है अपना क्या बेसिक से, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। और ये क्या है, सभी का अगर पूछेगा तो ये ऐसे ही निकालना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्लास को पूरी देखें, और जिसको पढ़ना नहीं है, ट्रिक वैसे ही रट्टे लगाने वाले हैं, तो वैसे स्किप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आओ। ये क्वेश्चन है भाई, इसका सॉल्यूशन करके बताएं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है,
सभी क्वेश्चन को ना मैं इतने बड़े तरीके से डिफाइन नहीं करने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी है वो है 4:5 में, और बी अनुपात सी है 3:4 में। ये मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपने रखा 4:5, 3 अनुपात कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 5 या रखेंगे आप 3, निकाल दोगे भाई। अब क्या है, 5 5 यहाँ कॉमन, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ मतलब कॉमन कोई नहीं है तीनों में, तो आपको सिर्फ मल्टीपल करना पड़ेगा। 4 तिये 12, ठीक है, 5 तिया 15, 4 पंजे 20, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये भी ऐसे ही है कुछ, फर्स्ट और लास्ट पूछा है, मल्टीपल करके निकाल दो भाई जल्दी से। तो निकाल दोगे, ये आपका होमवर्क है तो निकाल ही दोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई। 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? ठीक है, प्रथम समानुपाती क्या रहेगा भाई 4 और 8 का, बताओ भाई जल्दी से। 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या रहेगा, बताएगा कोई कैंडिडेट? 4 मैंने बताया था प्रथम द्वितीय, जैसे कि मैंने बताया था ए अनुपात बी समानुपात सी समानुपात डी। ठीक है, और मैंने एक बात बताई थी क्या, कि यहाँ प्रथम समानुपाती पूछा है तो यहाँ तो कोई है खाली, तो बाकी 3 में क्या करेंगे? ठीक है, इसका मतलब एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है, और ये आपका 8 है, ये रिपीट में है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल बराबर होता है, यानी कि यहाँ कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। x मान ली तो 8x इज इक्वल टू 4 × 4, x है तो वो यहाँ से 8 कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 दूने 8, 2 दूने 4, तो यहाँ वैल्यू है फिर आपकी 2, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, 2 आंसर रहेगा भाई, करेक्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताओ 3 संख्याओं 10 15 और कितना दे रखा है 24, और 10 15 24 का अनुपात है, ये अनुपात में है 10 15 24, और तीनों संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्याएं हैं 10:15, 10:15:24, और सभी का योग है वो 98 है। जल्दी से बताओ क्या पूछा है, तो संख्या क्या होगी, तो वे संख्याएं क्या क्या होंगी, जल्दी बता दो भाई जल्दी से। आपका आंसर क्या आया है कि वो तीनों संख्याएं क्या होंगी, कोई बच्चा जो जल्दी से बताए। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जब कभी भी मिलते हैं, आपको करना क्या है कि यहाँ जोड़ दिया, सभी का योग दिया है 98, और यहाँ अनुपात दिया है, तो अनुपात तीनों संख्याओं का अनुपात ये है, और जोड़ें तो क्या आएगा 24 और 15, अगर जोड़ देंगे हम 24 10 34 5 कितने होते हैं 39, और 10 49, ठीक है ना, 49 होते हैं भाई। अपने अनुसार जोड़ कितना है 49। क्वेश्चन में कितना दिया है जोड़ 98, 49 2 जा 98। ठीक है, 2 से मल्टीपल कर दें तो 98 आ जाते हैं। तो इसको भी आप 2 से मल्टीपल करोगे तो ये संख्या 48 है, इसको 2 से मल्टीपल करोगे तो ये संख्या 30 है, इसको 2 से मल्टीपल करोगे तो ये संख्या 20 है। ये तीनों संख्या रहेंगी 20 30 और 48, 20 30 और 48 आपकी रहेंगी संख्या। ठीक है, 20 30 और 48 आपकी संख्या रहने वाली है। यहां तक आप समझ गए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप जल्दी से।
क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्यालय के लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। किसी विद्यालय के लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 2:3, 2:3, 2:3 है। यदि कुल विद्यार्थी 200 हो तो 50 लड़के। अभी कुल विद्यार्थी 200 हैं, अपने अनुसार कुल विद्यार्थी कितने हैं? आप सबसे पहले ये देखो, 2 और 3 5 हैं, और ये कहता है कि 5 नहीं 200 हैं। कितने गुणा में हैं सर? 40 गुणा में हैं। तो लड़कियां कितनी हैं? ये भी 40 गुणा में, 4 3 12, 120 लड़कियां हैं। 4 दूनी 8, 80 लड़के हैं, ठीक है ना। वास्तव में 80 लड़के हैं, 120 लड़कियां हैं। अब इसके आगे क्या कहता है कि 50 लड़के और आ जाएं। 50 और आ गए भाई, 50 और आ जाने से लड़के हो गए 130, लेकिन लड़कियां 120 ही रही। अब लड़कों और लड़के का अनुपात क्या हो जाएगा? 130 अनुपात 120, 0 से 0 काट देंगे तो 13:12 हो जाएगा। नया अनुपात क्या होगा? 13:12 रहेगा, ठीक है। 13:12 आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करो भाई। करके बताओ सोल्व, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 30 लड़कियां और आ जाने से अनुपात क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही है। इनका अनुपात कितना है भाई? 5:3 है। किसका किसका? लड़के और लड़कियों का, बॉयज एंड गर्ल्स। तो कुल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। और ये कहता 8 नहीं 400 हैं, तो मेरे हिसाब से 8 पंजे 40, 50 गुणा है ये। तो इसको 50 से मल्टीपल कर दो, इसको भी 50 से मल्टीपल कर दो। तो 5 पंजे 25, 250, 5 से 15, 150। 150 लड़कियां हैं, 250 लड़के हैं। अब क्या कहता है कि 50 लड़कियां और आ जाएं। 50 लड़कियां और आ जाएंगी भाई, तो ये 200 हो जाएंगी। लड़के 250 ही रहेंगे। अनुपात 0 से 0 कट जाएगी। 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5:4 हो जाएगा। नया अनुपात क्या हो जाएगा? 5:4, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, जल्दी से सोल्व किया करो। जैसे ही अपने ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे इसका लेवल 2, यानी कि इससे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। फिर हर बार इतने छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन नहीं करते चलेंगे। कभी आप ये सोचते रहो कि ऐसे ही बकवास चलती रहेगी, लेवल बढ़ेगा। एक बार हम बेसिक कंप्लीट करा दें आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ भाई जल्दी से कि a का 20% संख्या, a का 20% संख्या b के 30% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? संख्या a का 20% बराबर b के 30% के बराबर, कुछ ऐसा ही दिया ना? हाँ ऐसा ही दिया। तब बताओ कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? a अनुपात b क्या है? सॉल्यूशन करके बताओ भाई। वैसे हम कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं भाई? हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हम पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस, हम पढ़ चुके हैं टाइम एंड ट्रेन, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं और कौन से टॉपिक भाई? हम पढ़ चुके हैं एज प्रॉब्लम, ठीक है। और कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं भाई? हम पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट, हम पढ़ चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और भी हम कुछ एक अलजेब्रा भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम आपका मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को परसेंटेज से आप कैंसिल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, यानी कि 2a आपका 3b के बराबर है, यानी कि a/b आपका 3
अपॉन 2 है, क्योंकि ये b है मल्टीपल में नीचे आ जाएगा, भाग में ये 2 गुणा में है नीचे चले जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब आप क्या समझते हो कि अनुपात में है, सॉरी 2/3 नहीं 3/2 है, तो 3:2 है आपका आंसर, 3:2 है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और भी हमने कोई टॉपिक पढ़ लिए हैं क्या, अगर आपको याद है, मुझे तो याद नहीं कौन से मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप और टॉपिक भी पढ़ते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। राम के वेतन का 60% श्याम के वेतन के 70% के बराबर है। राम के वेतन का 60% बराबर किसके है, श्याम के वेतन के 70% के बराबर है। तो राम और श्याम का अनुपात क्या है, ये बताओ भाई, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दरअसल आपको चाहिए कि परसेंटेज से आप परसेंटेज कैंसिल करते, 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो आप लिखोगे 6r = 7s r। आप ना, ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, सीधा भी आप लिख सकते हो, r/s 7/6, तो 7:6 आपका आंसर है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन थे भाई। अगला क्वेश्चन बताए भाई जल्दी से, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, मैं इंक डाल लेता हूँ। इंक कहाँ गई, इंक दो भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है और अच्छा भी है, मैं एज प्रॉब्लम पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन वहीं से है, उस ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ एज प्रॉब्लम में। किसी का आंसर आता है तो जल्दी से सोल्व करके बताएंगे, कमेंट करो भाई किसी का आंसर आया तो। देखो इसके दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ, एक बिल्कुल बेसिक और एक थोड़ा सा अच्छा वाला। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा भाई कि 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 हो जाए। इस क्वेश्चन के मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। ठीक है, पहला तो ये देखो, इसको लिख सकते हो 7/13, दोनों में क्या जोड़ा जाए, यानी कि सेम ही जोड़ना है, प्लस एक्स कर देंगे, प्लस एक्स कर देंगे, बिल्कुल बेसिक है, फिर दूसरा बताएंगे क्या करेंगे। इसके बाद किसके बराबर हो जाएंगे, 2/3 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीपल कर दोगे, क्रॉस मल्टीपल करोगे, 7×21 प्लस 3x इज इक्वल, ये कितने थे भाई, 13 ही थे ना, हाँ 13, तो 13×20 प्लस 2x। ठीक है, ये 3x उधर 2x है, इधर ले आएंगे तो घटा देंगे, कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ 26 है, उधर 21 है, तो 26 में से 21 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आई है भाई, कि 5 ऐसी संख्या है, दोनों में जोड़ने से 2:3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 7:13 है, इसके अंदर क्या जोड़ें कि 2:3 आ जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि ऊपर नीचे का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ तो है 5 का डिफरेंस और यहाँ है 10 का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है, डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। सबसे पहले डिफरेंस बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ का जो डिफरेंस है ना उसका मल्टीपल इस इक्वेशन के साथ कर दोगे। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस कितना, 7 और 13 में कितने का है, 6। ठीक है, तो आप मल्टीपल कर दोगे 6 की, और क्या करोगे, यहाँ किसी की मल्टीपल करोगे, किसकी, यहाँ वाले डिफरेंस की, तो यहाँ डिफरेंस 2 और 3 का 1 है। ठीक है, तो ये मल्टीपल करोगे 7 की 1 के साथ, 7:13 ही रहेगा नीचे वाला, 6×2 = 12 रहेगा, और 6×3 = 18 रहेगा, अनुपात 7 और 5 12, 13 5 18। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना गया, 5। ठीक है, कितना आ गया भाई, 5। यही तो बताया था क्या जोड़ना है, 5, ये आपका 5 आ गया। ठीक है, आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बताओ सोल्व करके क्या आएगा आंसर।
कि 13 नहीं भाई 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दो संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए कि यह 3:4 हो जाए। एक तो मैंने ये तरीका बताया था x मान के कि x घटा देंगे, ठीक है, बराबर में दूसरी वैल्यू रख देंगे। दूसरा मैंने ये बताया था, तो मैं ये बता देता हूँ आपको, वो आप x वाली ट्राई खुद घर पे करके देख सकते हो कि 15:19 में से क्या घटाया जाए कि 3:4 हो जाए। ठीक है, ये आपको करना होता है। ऐसी कंडीशन आपके सामने है, तो मैंने बताया था यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस चेक करो क्या बराबर है। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 12, ठीक है, 12 और 3 15 होते हैं। यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा भाई, यहाँ डिफरेंस 15 का है, यहाँ 12 का, तो ये डिफरेंस बराबर करेंगे। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीपल करेंगे किसी संख्या से और यहाँ भी मल्टीपल करेंगे किसी संख्या से। किससे संख्या से मल्टीपल करेंगे, यहाँ जो मल्टीपल होगी वो यहाँ का डिफरेंस होगी और यहाँ का डिफरेंस 1 है, और यहाँ जो मल्टीपल होगी वो यहाँ का डिफरेंस होगी, और यहाँ का डिफरेंस कितना है 15 और 19 में कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। तो ऊपर तो रहेंगे आपके ऐसे कैसे 15:19, नीचे के रहेंगे आपके 4 तिये 12, ठीक है, और 4 चौके 16, यहाँ से कितने घटा दिए 3 घटा दिए, 19 में से 3 घटा दिए 16 हो गए, 15 में से 3 घटा दिए 12 आ गए। तो आपको वो संख्या घटानी है वो 3 है, ठीक है ना, जो आपने जो संख्या घटाई है वो 3 है, या संख्या आप जो घटाने वाले हो 3 घटाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको आप सोल्व करो। एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 है। लड़के और कुल 36 हैं, 36, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, कितना बताया था 3:1, यानी कि 3:1 में है, यानी कि आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 3:1 है, यानी कि आप इसको 36 को 4 से डिवाइड कर दोगे। कैसे, पहले तो 3/4 से करोगे, एक बार करोगे 1/4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 निमा 36, तो 9 तिये 27, तो लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। इसके बाद क्या कहता है, कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में शामिल की जाएं कि जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए, कि आगे चल के ये अनुपात 9:5 होना चाहिए, कि इसमें लड़की कितनी और मिलाई जाए, यहाँ कुछ ऐड करना है भाई। ये क्वेश्चन बताओ आप, अगर किसी को पता है तो। ये लड़के तो 27 ही रहने वाले हैं, लेकिन लड़कियों में कुछ और मिलाए कि अनुपात 9 से 5 हो जाए, बताओ। एक काम करो आप, तो क्या करो, इसको देखो कि कितने से मल्टीपल करेगा इसको, यानी कि 27 9 का कितना मल्टीपल है, 3 गुना है, 3 गुना है ना। एक काम आप कर सकते हो, इसको आप 27 बना सकते हो, तो आप एक तरीका तो ये है कि 3 से मल्टीपल कर दो, 9 तिये 27, ठीक है, 5 को भी आप 3 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 5 तिये 15, तो 15 लड़की होनी चाहिए, पहले 9 है, कितनी और जोड़े कि 15 हो जाए, 9 में 6 और जोड़े तो 15 हो जाए, तो आपका आंसर है 6, तो आपका आंसर है 6, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं, अगर फिर भी नहीं समझे हैं तो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, कि देखो हमें चाहिए कितना 9:5 चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, ये देखो कितना गुणा में है, गुणा में 3 है, और ये भी तो गुणा में 3 ही होना चाहिए। अगर इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 पंजे 15 होते हैं, तो लड़की 15 होनी चाहिए, बात घूम फिर के वही आ जाती है। तो 6 और जोड़नी है बस, आंसर 6 जोड़ने के बाद आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर इसके आगे अलग अलग टॉपिक पे चलते रहेंगे। बाकी ये टॉपिक अभी इतना आसान नहीं, इतना छोटा नहीं है, कंप्लीट होने वाला काफ़ी बड़ा है टॉपिक। और इसके साथ मैं बता दूं कि आपका रेलवे का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन
सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ आपके वो होते हैं ना फॉर्मूलाज, उनको सीखेंगे। वो फॉर्मूलाज सीखे बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री सोल्व नहीं कर सकते। तो वो भी हम बहुत जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं वो सीरीज भी। तो आपकी अगर इच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, और वीडियो को आप शेयर करें, सब आपकी इच्छा है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।